हमारे सभी प्यारे दोस्तों को अहोई अष्टमी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस पोस्ट में जानकारी दे रहे हैं अहोई अष्टमी व्रत की। अहोई अष्टमी एक महत्वपूर्ण हिंदू त्यौहार है जो बच्चों की तरक्की और दीर्घायु के लिए देवी अहोई या अहोई माता का आशीर्वाद पाने के लिए मनाया जाता है। इसे माताएं बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाती हैं। अहोई अष्टमी हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है। ये दिन अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि माताएं देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष अनुष्ठान, उपवास और प्रार्थना करती हैं। आइए जानते हैं इस साल कब मनाया जाएगा, ये व्रत क्या है, इसकी पूजा की विधि और क्या है इसका महत्व। पहले जानते हैं इस व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी महिलाओं द्वारा किया जाने वाला विशेष पर्व है। अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान की शिक्षा, कैरियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि जिन महिलाओं की संतान दीर्घायु नहीं होती है या गर्भ में ही नष्ट हो जाती है तो इस व्रत को करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और संतान की दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। अपने बच्चों की रक्षा और तरक्की के लिए माताएं ये व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताएं अहोई अष्टमी के दिन विधि विधान से किए गए व्रत के प्रभाव से माता और संतान दोनों के जीवन में सुख समृद्धि आती है और उनकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। आइए जानते हैं इस दिन की तिथि कब लगेगी और कब समाप्त हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर 2023 को सुबह 12:59 से प्रारंभ हो रही है, जो कि 6 नवंबर को सुबह 3:18 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि और तारा देखने के हिसाब से अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:33 से लेकर के शाम के 6:52 तक है और इस दिन तारे देखने का समय है। अहोई अष्टमी व्रत के दिन 5 नवंबर 2023 दिन रविवार की शाम को तारे शाम के 5:58 पर उदय होंगे। इन तारों को देखकर ही अहोई अष्टमी व्रत को खोला जाएगा। इस साल अहोई अष्टमी पर कई शुभ योग हैं जो कि इस प्रकार से हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी में पुष्य नक्षत्र बन रहा है। रविवार का दिन होने के कारण इसे रवि पुष्य योग कहा जाएगा। इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इस शुभ योग में पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होगी। और अब जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजा विधि क्या है। अहोई अष्टमी के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्रृंगार करके महिलाओं को व्रत का संकल्प लेना चाहिए और कहना चाहिए कि संतान की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु मैं अहोई माता का व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरी संतान को दीर्घायु, स्वस्थ एवं सुखी रखें। फिर पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा को अच्छे से साफ करके वहाँ पर गीला कपड़ा मारकर लकड़ी की चौकी बिछाएं और उस पर एक लाल कपड़ा बिछाएं। अब उस पर अहोई माता की तस्वीर रखिए। बाजार में अहोई माता की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू से भी अहोई माता का चित्र बनाते हैं। इस चित्र में अहोई माता, सूरज, तारे, बच्चे, पशु आदि के चित्र बने होते हैं। बहुत सी महिलाएं चांदी की अहोई भी बनवाती हैं, जिसे चांदी की गोलियों के साथ पिरोकर पूजा के समय गले में पहना जाता है। इसे स्थानीय भाषा में स्याहू कहते हैं। इस प्रकार अहोई माता की स्थापना के बाद चौकी की उत्तर दिशा में
जमीन को गोबर से लीप कर उस पर जल से भरा कलश रखिए और उसमें थोड़े से चावल के दाने डालिए। अब कलश पर कलावा बांधिए और रोली का टीका लगाइए। इसके बाद अहोई माता को रोली चावल का टीका लगाइए और फिर भोग लगाइए। भोग के लिए 8 पूड़ियाँ या 8 मीठे पुए रखे जाते हैं। 8 की संख्या में होने के कारण इसे 8वरी भी कहते हैं। इसके साथ ही देवी माँ के सामने चावल से भरी एक कटोरी, मूली और सिंघाड़े भी रखे जाते हैं। आप दीपक जलाकर देवी माँ की आरती करें और फिर अहोई माता की कथा का पाठ करें। कथा सुनते समय अपने दाहिने हाथ में थोड़े से चावल के दाने रखने चाहिए और कथा संपूर्ण होने के बाद उन चावल के दानों को अपनी साड़ी या चुनरी के पल्ले में गांठ लगाकर बांध लें। अब शाम के समय इन्हीं चावलों को लेकर कलश में रखे जल से अपनी मान्यता के अनुसार तारों या चंद्रमा को अर्घ्य दें। बाकी पूजा में रखी सारी चीज़ों को चावल से भरी कटोरी, मूली, सिंघाड़े, मीठे पुए या पूड़ी का प्रसाद आदि ब्राह्मण के घर दान कर दें। अहोई माता की तस्वीर के संदर्भ में ऐसी मान्यता है, इसे दिवाली तक लगाए रखना चाहिए। अंत में अपनी भूल चूक के लिए क्षमा अवश्य मांगें और अहोई अष्टमी पूजा के इन नियमों का पूजा के समय पालन करना आवश्यक है। जानते हैं पूजा के नियम। अहोई की पूजा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में की जाती है, तो पूजा प्रदोष काल में करें। इस दिन महिलाएं अन्न और जल का परित्याग कर अहोई भगवती की पूजा करती हैं, यानी कि निर्जला रहना है और अपनी संतान की दीर्घायु और निरोगी काया की कामना ठीक उसी प्रकार करती हैं। इस दिन सभी माताएं सूर्यदेव से पहले जगती हैं और उसके बाद स्नान करके माता अहोई की पूजा करती हैं। पूजा के लिए अहोई देवी माँ की 8 कोने वाली तस्वीर पूजा स्थल पर लगाएं और कलश का किनारा हल्दी से रंगा होना चाहिए और ये ध्रुव घास से भरा हो। अच्छा होगा कि वो सरई सीख हो। इसके बाद किसी बुजुर्ग महिला के मुख से अहोई माता की कथा श्रवण करें और माता को खीर एवं पैसा चढ़ाएं। चंद्रोदय के पश्चात महिलाएं उसे यानी कि चंद्रमा को जल का समर्पण करें और अपना उपवास खोलें। यदि अहोई अष्टमी के दिन जरूरतमंद अनाथ और बुजुर्ग लोगों को भोजन कराया जाए तो माता अहोई बहुत प्रसन्न होती है। माँ अहोई के तस्वीर के साथ वहाँ शाही की भी तस्वीर होनी चाहिए। शाही कांटेदार स्तनपायी जीव होता है जो माँ अहोई के नज़दीक बैठता है। पूजा की प्रक्रिया शाम को प्रारंभ होती है। पूजा की छोटी टेबल को गंगा जल से स्वच्छ करें, फिर इसमें आटे की चौकोर रंगोली बनाएं। माँ की तस्वीर के पास एक कलश भी रखें। अहोई अष्टमी के दिन अहोई माता से पहले गणेश जी की पूजा करें। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते हैं। तारों के निकलने के बाद ही अपने उपवास को तोड़ें। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज अपने हाथ में रखें। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। इसके साथ ही अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को अपने पास बिठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वो प्रसाद अपने बच्चों को जरूर खिलाएं। और ये अहोई अष्टमी पूजन का मंत्र है। अहोई अष्टमी से 45 दिनों तक ओम पार्वती त्रि नंद नाय नमा का 11 माला जाप करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि संतान कामना की इच्छा रखने वाले लोगों की भी इच्छा पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अहोई अष्टमी व्रत की। आप सभी को
अहोई माता की विशेष कृपा और आशीर्वाद मिले, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करते हैं। दोस्तों, हम अपनी एक प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहे हैं, अवश्य सुने। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय बहुत दिक्कत होती है। सांस फूलती है, जिसकी वजह से आवाज़ सही नहीं आती है। दोस्तों, ये बीमारी मेरी ठीक नहीं हो सकती है, तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें, अपना साथ और सहयोग हमें ज़रूर दें। उम्मीद है आप हमारा साथ ज़रूर देंगे। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।